तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी होगी और अपन उसका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ए टू बी, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ये बी आपकी अपर लिमिट हो गई, एफ एक्स डी एक्स। तो मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन डबल कैपिटल एफ ले लिया मैंने, जैसे ऐसे आएगा बेटा, मैं बताऊँ आपको। मान लो 1 से 2 एक्स डी एक्स है, तो एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो इसमें से अपन क्या काम करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, जहां पे x है वहां पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 4/2 2 हो गया और ये 1/2 हो गया, तो मतलब 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 आपको कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया, एफ बी माइनस क्या होता है एफ ए। अब इस पूरे जो अपना ये एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें अपन 3 पार्ट्स में लेके चलूंगा और इन तीनों पार्ट्स को मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। पहला इसमें है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा इसमें रहेगा सम प्रॉपर्टीज रहेगी। यहाँ पे कुछ जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, तो उस पर अपन एग्जाम्पल लेंगे। फिर तीसरा आता है लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम। तो ये सब कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पहले लिखी है, तो प्रॉपर्टीज में यहाँ बता देता हूँ आपको क्या क्या है। जैसे मान लीजिए ए टू ए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम आ रही है, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा हमेशा 0। आप खुद देख लो बेटा, जैसे यहाँ पे आप एफ ए माइनस एफ ए करोगे क्या आएगा 0 आएगा, तो पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी लिमिट को इंटरचेंज किया, ऊपर अपर लिमिट को लोअर लिमिट ले और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में लेके, तो उसका जो साइन रहेगा इंटीग्रल का साइन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, उसमें क्या है ए टू बी एफ टी डी टी लिखा मैंने। हमेशा ध्यान दो एक्स डी एक्स, ये ऑपरेटर चेंज करूंगा ना तो वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप ए टू बी साइन एक्स डी एक्स कर लो या ए टू बी साइन टी डी टी कर लो, वैल्यू क्या देगा ये सेम देगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो अपन ऐसे लिखेंगे ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इन दोनों को अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे अपन यूज करने वाले हैं। ए और बी दोनों लिमिट को अपन ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे इसमें, ए प्लस बी माइनस एक्स। अगली प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सेम ऊपर वाली आ गई, 0 प्लस ए होता है तो ए माइनस एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट, जो मैंने साइन लगा रखे नहीं, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी से ध्यान रखें। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ तो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको वो है 0 टू 2a, बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा 2 बाहर ले लूंगा और 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कर दूंगा इफ फंक्शन इज इवन। अभी बताऊंगा मैं इवन फंक्शन क्या होता है। और अगर मैं 0 लूंगा उसको, पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 देगा बेटा, कब इफ फंक्शन आर ऑड, मतलब विषम फलन होगा तो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो आपकी ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो आइए देखते हैं इवन और ऑड फंक्शन क्या है, पहले यहाँ बता दूंगा आपको। इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका साइन एक्स, ओके, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, आपका एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, मैं इसमें लेता हूँ एफ माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स बेटा क्या आएगा माइनस साइन एक्स आएगा ना, तो मतलब आपका ये फंक्शन कौन सा हो गया ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन कब होता है जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, जो आपको फंक्शन दे रखा है उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो और वो माइनस एफ एक्स बन जाए। तो माइनस एफ एक्स बना के नहीं बना, बताओ। ये आपका एफ एक्स साइन एक्स था, आपने जैसे माइनस एक्स पुट किया तो माइनस साइन एक्स आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया ऑड फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी और ऑड फंक्शन होगा तो ये वाली प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको अपन क्या लिखेंगे ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ फंक्शन इज इवन। अगर फंक्शन इवन होगा तो इस वाली प्रॉपर्टी में 2 में आगे ले लेता हूं और ये वाली जो लोअर लिमिट है वो 0 जाती है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और 0 आ जाएगी कब जब फंक्शन क्या होगा ऑड होगा। नेक्स्ट देखिए 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसकी तरह ही है प्रॉपर्टी लेकिन थोड़ा अलग है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कब, जब फंक्शन में आप क्या लिखोगे ये 2a माइनस एक्स करो
फंक्शन में 2a माइनस एक्स करने पर आपको क्या मिल जाए, वापस फंक्शन एफ एक्स ही मिल जाए। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें से माइनस करो ना, तो वापस आपको अगर एफ एक्स मिल जाए तब तो ये ऊपर वाला लगाएंगे, और अगर आप नेगेटिव साइन में मिल जाए, ये नेगेटिव साइन में मिल जाए तब अपन क्या लगाएंगे, जीरो जाएगा। वो एक तरह से इवन और ओड की तरह हो गया, लेकिन ये आइडेंटिटी लगनी चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखें। 2a माइनस एक्स, ये वाले में से ये वाला माइनस करूंगा मैं, आगे एग्जांपल में अभी आने वाला है थोड़ी देर में, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी a टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, उसको मैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखूंगा। यानी कि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, टूडो में तोड़ दिया, इस लिमिट में a टू बी लिमिट को मैंने टूडो में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा बेटा, क्योंकि a और b के बीच में मान लो कोई c वैल्यू है, a और b के बीच में क्या है, c वैल्यू है, तो मैं c पे इसको स्प्लिट कर सकता हूँ दो पक्षों में, a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी। ये अधिकतर अपन यूज कहाँ पे करते हैं, जितने भी आपके मोड वाले फंक्शन होते हैं ना, अभी एग्जांपल करेंगे अपन बाद में, ये मोड वाले जितने फंक्शन आएंगे उनको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। एग्जांपल लेता हूं मैं पहले सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, मैंने आपका एक बुक का एग्जांपल लिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको इसमें प्रॉब्लम थी तो मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए a टू इनफाइनाइट आपकी लिमिट दे रखी है, dx अपॉन क्या है x4 और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अपन ने अब देखो, आपने इंडिफिनिट जो इंटीग्रेशन किया है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन भी वहां पे किया है, तो वही काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हो। देखो, अगर इसको रूट से आपको बाहर निकालना है तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर बनाओ ताकि वो सेक स्क्वायर बन जाए और सेक बाहर निकल जाए। तो क्या मैं बोल दूं कि पुट एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे a टेन का ले लेता हूं मैं ना, एक्स इक्वल मैंने क्या ले लिया, a टेन थीटा। तो देखो अब ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करें, तो ये तो क्या हो गया dx, सॉरी बोथ साइड डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। ये तो ऑपरेटर चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी लिमिट भी चेंज होगी, जरूर याद रखें, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अपने को। लिमिट भी जो अपन ने पुट किया है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए लो लिमिट लेते हैं, इफ ऑपरेटर x में था, इफ x इक्वल्स टू a टेन, तो x इक्वल्स टू a है वो यहाँ पुट करो बेटा, तो a इक्वल्स टू a टेन थीटा, a से a कैंसिल, 1 हो गए यहाँ पे, तो टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाई 4। तो x इक्वल्स टू a पर जो थीटा की वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑपरेटर चेंज कर रहे हो आप, dx को आप किसमें चेंज कर रहे हो, d थीटा में चेंज कर रहे हो, तो ऑपरेटर चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बाई 4, मैंने यहाँ पे a की जगह पाई बाई 4 कर देना अभी बाद में। फिर देखिए अपर लिमिट कितनी है, x टेंड्स टू इनफिनिट, देन अगर इनफिनिट हो x की वैल्यू तो इनफिनिट यहाँ पुट करो, तो इनफिनिट इक्वल्स टू a टेन थीटा, a इनफिनिट में शामिल हो गया 0, मतलब आप देखिए 10 में इनफिनिट किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2, पाई बाई 2 की होती है ना, 10 पाई बाई 2 आपका इनफिनिट होता है। तो आपके पास में दोनों लिमिट्स आ गई, तो मतलब बना के अपने पास में क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। आप देखना a की जगह में तो क्या हो जाएगा, जब x a था तो t थीटा की फॉर्म में क्या आ गया, पाई बाई 4। जब x की वैल्यू इनफिनिट थी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। अब आगे देखिए dx की वैल्यू क्या हुई बेटा, dx की वैल्यू ऊपर वाली रही, a सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, और अपॉन में नीचे देखिए x4 आ रहा है, x4 का मतलब इसका 4 कर दूं तो a4, और ये हो गया tan 4 थीटा, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर प्लस x की जगह भी वापस ये पुट करूं तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये a4 बाहर निकाल लो, 1 अपॉन a4 हो गया, ओके, ये हो गया आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और चाहो तो यहाँ से देखना बेटा, ये a4 मैंने बाहर निकाला, ये स्क्वायर बाहर आके इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, समझ जाना। ऊपर क्या रहने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या रहने वाला है, tan 4 थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है, जो कि बाहर आके क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, और थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, उसको लोडिंग करने में, अपलोड करने में और कंप्रेस करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए आप भावनाओं को समझे, मैं डायरेक्ट इसमें कर रहा हूँ। तो आप देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, डी थीटा बाहर चल रहा है। अब क्या रहा अपने पास में, जो क्वेश्चन रहा वो इसे रहा 1 अपॉन a4, फिर इंटीग्रेशन है आपका पाई बाई 4 पाई बाई 2, ऊपर रहेगा आपका क्या, सेक थीटा, और नीचे क्या रहेगा आपका tan 4 थीटा। ओके, इतना रहा ये, ठीक है सब, tan 4 थीटा आ गया।
अब इतना करने के बाद में क्या काम करें अपन, इसको साइन कोस में चेंज कर दें। तो ये रहेगा आपका 1/a4, ये हो गया आपका π/4 से π/2। साइन कोस में चेंज कर रहा हूँ, बेटा समझ जाना क्या आएगा, एक पावर कोस की कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक कोस क्यूब थीटा हो जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा। यहाँ तक आ गए। अगेन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा अपने को अब, क्योंकि अपन यहाँ पे वापस क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगेन मैं इसका सब्स्टिट्यूशन में क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1/a4, तो ये है ही है π/4 π/2। इसको मैं लिख दूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा। देखिए कोस क्यूब बन जाएगा और नीचे आपका वही साइन 4 थीटा एंड डी थीटा। ठीक है साहब, मैं पुट करता हूँ क्या, साइन थीटा इक्वल टू, अब की बार चेंज कर लो ऑपरेटर, तो टी ले लो, ये लीजिए टी ले लिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब देखिए ऑपरेटर चेंज कर लिया तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो थीटा जब π/4 होगा, व्हेन थीटा π/4, देन थीटा π/4 होगा तो टी कितना हो जाएगा बेटा, टी 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो थीटा की जगह π/4 पुट कर दो, टी की वैल्यू 1/√2 होगी। व्हेन थीटा इक्वल टू π/2, देन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 पे 1 हो जाएगा। ओके, ये हुआ इतना। तो आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, चलते हैं। तो ऑपरेटर चेंज हो गया इतना। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा अपना वापस से, ये 1/a4 तो बाहर चल रहा है, इसको चलने दीजिए, और π/4 की जगह हो गया ये 1/√2 और ये 1 हो गया। यहाँ देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर हो गया dt, बाहर हो गया dt, अपॉन में क्या जाएगा t4। देखना 1/a4 और ये आपका ब्रैकेट लगाया मैंने, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1/√2 फिर 1, ये हो गया 1/t4 dt और माइनस ये हो गया आपका टी स्क्वायर dt, सॉरी इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1/t स्क्वायर। ओके, और ये हो गया आपका 1/√2 से 1। इतना सही है। हमेशा ध्यान रखें डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी का साइन नहीं लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक बाउंडेड आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं आता इसमें। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, तो क्या करेंगे 1/a4, इसको करो तो t -4 हो गया, तो इसको लगाओगे तो ऊपर से क्या बन गए माइनस के 1/3 t³ हो गया एक। तो ओके साहब, ये लीजिए इसकी लिमिट लगा दीजिए, बना वो 1/2, फिर ये माइनस, यहाँ पे देखिए 1 इसका हो जाएगा आपका क्या, -1/t और ये भी 1/√2। ओके, सिंप्लीफाई करो 1/a4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के 1/3 और अगेन क्या आएगा, देखो अब माइनस फॉर्मूले लगता है तो माइनस करूंगा तो ये वापस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/3 और क्या रहेगा यहाँ पे, ये वही यहाँ पे पुट करूं, देखो टी की जगह पुट करना है बेटा ना, टी की जगह ये पुट करना है एफ बी माइनस एफ ए की तरह से। तो पहले तो ये पुट कर दिया, यहाँ पे ये आ गई वैल्यू, फिर माइनस लगाया, फिर माइनस, चलो ये से बता दूं मैं आपको, माइनस लगाया मैंने, फिर ये यहाँ पे पुट करो तो 1/√2 की पावर कितनी आएगी 3। तो इसको मैं डायरेक्ट सिंपल करूँ और ये माइनस आई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। ये बन जाएगा आपका प्लस, और ये रहेगा आपका 2√2 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा 3। फिर यहाँ से देखिए 1 पुट करोगे तो माइनस माइनस, प्लस के 1, फिर माइनस पुट करोगे तो माइनस, और अगेन ये क्या जाएगा आपका प्लस के, देखो माइनस माइनस प्लस आगे, हाँ यहाँ माइनस आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। ठीक है, इतना माइनस के √2 हो गया ये। ठीक है साहब, इसको और अगेन सिंपल कीजिए 1/a4 और इसको सिंपल कीजिए, ये कितना हो गया 3, 3 - 1 2, तो 2/3 प्लस 2√2/3 और -√2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3√2 ये हो गया, 2√2 ये हो गया, तो ये आएगा 1/a4 2/3 और इसको सिंपल करें तो ये आएगा माइनस के √2/3 और जो कि आपका ये आंसर हो गया 2√2। ये माइनस से ध्यान रखें, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया और आपको क्लियर करने की कोशिश की। आगे चलता हूं मैं, अब की बार प्रॉपर्टीज बेस पे क्वेश्चन लेता हूं, देखना
तो आगे देखिए मोस्ट प्रॉपर्टी आपकी, उनके ऊपर अपन कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे आगे। एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है आपको, इंटीग्रल आपको वो आपको ध्यान भी रखना है ना। मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा अभी। ये अभी मैं एक क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ, तो अगर मैं वहां पे आपको डायरेक्ट यूज करके बताता तो आप बोलते सर ये कैसे आ गया। तो मैं उसको समझाने से पहले आपको इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि 0 to π/2 log sin x dx हो या 0 to π/2 log cos x dx हो, उसकी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, -π/2 log 2 आएगी। देखिए कैसे आएगी। सबसे पहला काम ये करना है आपको, कोई भी एक ले लो इसमें से। जैसे मान लीजिए आपने वो ले लिया, ये ले लो या वो ले लो, बात एक ही रहेगी। एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 0 to π/2 आपका ये हो गया log sin x cos, मान लो 0 to π/2 और अपने पास में आ गया log cos x dx। इसमें से कोई एक भी ले लो, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो देखिए अब एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी कि जो ये दोनों होती हैं इनको ऐड करके यहाँ में माइनस कर सकता हूँ इधर से। ये क्या बन जाएगा, log cos π/2 माइनस x, और ये बाहर क्या चल जाएगा dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि 0 to a f x dx इक्वल टू क्या होता है, 0 to a f of a माइनस x dx होता है। साथ मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, तो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, समझ जाना आप लोग। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साहब आपका 0 to π/2 log, और क्या बनेगा ये cos π/2 माइनस x की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, तो cos π/2 माइनस x में आपका क्या बन जाएगा, ये sin x बन जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, ये लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन टू। इक्वेशन फर्स्ट में 2 को ऐड करो तो यहाँ आई और आई कितना हुआ, 2i। इनको ऐड करो, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, समझना आप लोग कुछ। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 to π/2 लिमिट मैंने कॉम्बाइन में ले ली है। यहाँ पे log m प्लस log n लगा कि नहीं लगा, तो log mn बन जाएगा वो। तो ये क्या बनेगा, log mn मतलब क्या जाएगा, sin x और cos x dx हो जाएगा। अब क्या करने वाला हूँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाने के लिए आइडेंटिटी बनाओ। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो लीजिए साहब 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना, 2i इक्वल टू 0 से π/2। क्या ये log m कौन m बन गया, क्या बिल्कुल बन गया साहब, log sin 2x dx और माइनस ये क्या बन गया नीचे, आप चाहो इसको 0 to π/2 log 2 बन गया। ये m कौन m बना दिया मैंने ना, मैं डायरेक्ट इसमें सॉर्ट कर रहा हूँ बेटा ना, स्टेप बाय स्टेप आपको बोल रहा हूँ मैं, तो समझना आप। ये dx हो गया। तो चलिए साहब इसको क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये हो गया आपका 2i। अब देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए, मेरे को मालूम है कि ये log क्या आ रहा है, sin 2x dx आ रहा है। तो यहां से मैं एक काम कर रहा हूं, पहले समझना आप इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं इसको अगर 2x को मैं t ले लूं मान लीजिए, तो ये क्या आएगा, 2dx इक्वल टू क्या हो गया, dt, मतलब dx इक्वल टू क्या हो गया, dt/2। तो अगर x 0 हो तो t कितना बताइए, t भी 0, x 0 t भी 0, और x π/2 तो t कितना हो गया, पाई। तो मतलब देखना क्या बनने वाला है, 2i इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा, देखना ये हो गया आपका 0 से पाई हो गया, dt/2 तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। 1/2 पे बाहर ले लेता हूँ, दोनों जगह बाहर आएगा ना dx, तो ये 1/2 मैंने ऐसे बाहर ले लिया इसका। और ये क्या बन गया फिर, log, यहाँ पे हो गया sin t, और ये क्या बन गया, dt माइनस ये क्या बनेगा बताओ, 1/2 बाहर ले लिया मैंने, तो 0 से π/2, और ये log 2 एंड dt ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। ओके, अब देखिए मैं इसको रब कर दूं, यहाँ से थोड़ा इसको रब करता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है साहब, इसको रब करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से। अब देखना ये दोनों इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मैंने आपको भी बताया कुछ देर पहले कि 0 to 2a में साथ में प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ट्वाइस 0 to a f x dx इफ क्या होता है f of 2a minus x इक्वल टू क्या हो,
एफ एक्स हो, और इसको अगर मैं 0 लेता हूं तब जब इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो, माइनस के। एफ एक्स को थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान देना। मैं लिखता हूँ 0 से मेरे को दे रखा है पाई, और क्या दे रखा है, log sin t और dt दे रखा है। तो मैं ये करता हूँ, ये log पाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, देखिए क्या बनता है। log, ये आपका एफ एक्स है, log sin पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया dt। तो देखिए 0 से पाई, ये क्या बन गया बताओ, log पाई माइनस एक्स sin एक्स ही तो होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये होता है dt। तो टी ले लो, यहाँ पे टी लिया ना, टी ले लो, तो log sin t dt हो गया। बताओ वापस आपका एफ एक्स मिला कि नहीं मिला आपको, ये वापस क्या मिल गया एफ एक्स। तो आपने तो क्या किया था, एफ ऑफ 2 इस लिमिट में से मैंने ये माइनस किया, तो वापस मेरे को वही एफ एक्स मिल गया। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो यहाँ होता है ना, यहाँ पे उसका अपन क्या करते हैं, यहाँ तो हाफ ले लेते हैं और 2 बाहर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है पाई, तो 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये पे क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा। ओके, तो देखना ये क्या रहेगा अपने पास में, ये रहेगा आपके पास में 2i, तो इधर चल रहा है, चलने दो इसको, 2i, और ये 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बन जाएगा ये, तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब log sin t dt रहेगा ये। ओके, और माइनस यहाँ पे क्या रहने वाला है, देखिए log 2 कर देता हूँ, log 2 वाले लेता हूँ, t का dt का क्या हो जाएगा t, और ये आपका पाई बाई 2 से क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये तो पाई बाई 2 ही था ना, ये तो पाई बाई 2 होगा, मैंने मिठावट दी उसमें, शायद पाई बाई 2 ही होगा ये। नहीं, ये पाई बाई 2 नहीं था शायद ना, हाँ ये तो पाई था बेटा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। ये क्या है, 0 से पाई लिया ना, यहाँ पे 0 से पाई ले जाना है, ये भी क्या रहेगा, 0 से पाई रहेगा। ओके, अब देखिए आगे क्या बनने वाला है ये देखना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, तो ये देखना 1/2, फिर ये ट्वाइस। अब देखो बेटा, ये चीज क्या वापस आपका पहले वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैंने ये दिया था 0 to π/2 log sin x को मैंने यूज किया था। तो 0 to π/2 log sin x dx हो या 0 to π/2 log sin t dt हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी बताई, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बताओ क्या ये वो पहले वाला i तो बन गया, उसको मैं i तो लेके चले था, ये i तो था, ये i लेके चला था, ये वाली i वैल्यू होगी, तो ये क्या बन गया 2i, फिर माइनस वो क्या हो जाएगा देखना, ये t तो पाई माइनस 0 पाई रहेगा, पाई log क्या हो गया 2। अब देखना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया i माइनस, और ये क्या बन गया आपका पाई बाई 2 log 2, और इधर क्या चल रहा है 2i। अब i बदल लिया बेटा, तो 2i माइनस i इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के पाई बाई 2 log 2। दैट इज क्लियर, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इस प्रकार से जो भी इसमें प्रॉपर्टीज आई उनको विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो देखना जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम थी वही क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखना एलएचएस ले रहे हैं अपन पहले, ये तो हो गया 0 से पाई में डायरेक्ट थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ध्यान रखना 1 प्लस कोस, कोस को लिख दूंगा मैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx लिख सकता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखना ये log mn लगा दूं, तो 0 से पाई log 2 log mn क्या होता है, log m प्लस log n, तो प्लस 0 से पाई, और ये क्या बन जाएगा log cos स्क्वायर x बाई 2, और ये dx, यहाँ भी dx से ध्यान रखना, स्क्वायर log की पावर है ये, इधर log m की पावर n आ गया जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखना, इसका मैं यहीं पे कर देता हूँ log 2, और ये हो गया x, 0 से क्या हो गया पाई, 2 आगे आ गया 2, फिर 0 से क्या हो गया ये पाई, और ये क्या बन गया log, ये बन गया आपका log, ये हो गया cos x बाई 2, और ये क्या है dx, log cos x बाई 2 क्या हो गया ये dx हो गया। ठीक है साहब, अब देखिए अब इसमें थोड़ा मैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वही प्रॉपर्टी ले रहा हूँ आपको जो मैंने भी बताई थी, पाई माइनस एक्स अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये क्या बनेगा बेटा, पाई माइनस एक्स में cos x बाई 2 है ना यहाँ पे, ये
हाँ तो देखिए ये तो अपना हो गया, देखो ये तो कितना आ जाएगा पाई लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस इसमें देखना बेटा, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये x/2 यहाँ पे काम खराब कर रहा है, तो मैं log cos x बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि 0 से π/2 log sin x और 0 से π/2 log cos x की जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है वो क्या होता है -π/2 log 2 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट x/2 = t, तो मतलब ये कितना हो गया dx = 2 dt हो गया। तो देखो अगर x 0 तो t भी 0, अगर x पाई तो t भी कितना t हो गया π/2। तो देखिए +2 तो ये हो गया 0 से π/2, और ये चीज क्या बनेगी आपकी log cos t, ओके log cos t हो गया, और dx की जगह क्या आएगा 2 dt आएगा, तो dt और 2 बाहर ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका पाई log 2 + 4। अब बताइए ये वो आइडेंटिटी बनेगी नहीं बनी पहले वाला जो मैंने किया स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 to π/2 log cos t हो जो sin t हो, उसका क्या आता है -π/2 एंड log 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, देखो ये तो प्लस का पाई log 2 हो गया और ये माइनस का क्या हो गया 2 पाई log 2 हो गया। तो क्या रहेगा अपने पास में -पाई log 2 रहेगा। और ये बताओ ये पाई के इधर माइनस है तो इसको माइनस को ले जाऊंगे मैं, तो ये बन जाएगा आपका पाई log 2 की पावर -1, तो मतलब ये हो गया पाई log 1/2। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया पाई log 1/2। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी बेस पे जो क्वेश्चन मैंने ये किया, एक मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको समझाया वो समझ में आया होगा, एक मैंने आपको इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन भी किया वो समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं लिमिट ऑफ सम वाला क्वेश्चन आपको आगे लेके बताऊंगा। लिमिट ऑफ सम वाला सिर्फ 5 स्टेप करने होते हैं बेटा, 2-4 स्टेप है, 5 स्टेप में बना देता हूँ उनको। 5 स्टेप में आपका आंसर आता है और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है वो। विशेष तौर पे आपको जो मैंने आइडेंटिटीज लिखाई, प्रॉपर्टीज लिखाई इसकी स्टैंडर्ड इंटीग्रल वाली, अभी प्रॉपर्टीज उनको लर्न कर रहे हैं आप, ठीक है। थैंक यू।